तो बुरुत लेक से नीचे उतरकर फिर हम लोगों ने आगे की तरफ अपना सफ़र जारी रखा। फिर रास्ते में हमें एक छोटी सी लैंडस्लाइड मिली, लेकिन इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। बहुत जल्दी ये क्लियर हो गई और हम यहाँ से आगे की तरफ निकल पड़े। यहाँ पर भी कोई ट्रैफिक मौजूद नहीं थी। दिसंबर के महीने में टूरिस्ट बहुत ही कम इस साइड पर जाते हैं, इसलिए रश नहीं होता। इसके बाद जब आप पासो के नज़दीक पहुँचते हैं तो फिर पासो के जो नज़ारे हैं वो भी बहुत ही दिलफरेब नज़ारे हैं। ख़ासकर पासो पॉन्ड्स का जो व्यू पॉइंट है वहाँ पर आपने लाजमी स्टे करना होता है, क्योंकि उस जैसा पॉइंट आपको इस रोड पर बहुत कम देखने के लिए मिलता है। सड़क स्मूथ होने की वजह से हम बिल्कुल आराम से अपना सफ़र जारी रख रहे थे और सामने आने वाले अपने इस व्यू को बहुत इंजॉय कर रहे थे। पासो पॉन्ड्स की खूबसूरती को आप कैमरे की आंख में नहीं कैद कर सकते। जो पासो पॉन्ड्स का व्यू है वो आप जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लेते तब तक आपको यकीन नहीं आएगा कि बिना दरख्तों के सब्ज़े के पहाड़ भी इतने खूबसूरत नज़र आ सकते हैं। और इन पहाड़ों की तरफ ये ड्राइव भी अपना एक मज़ा देती है। फिर पासो व्यू पॉइंट पर हमने ब्रेक लगाई और यहाँ पर हमने अपनी वीडियोस और पिक्चर्स बनाई और थोड़ी देर बैठकर यहाँ पर एंजॉय किया। सर्दियाँ होने की वजह से मौसम अच्छा था, यहाँ पर गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी। और फिर इस तरह की हरकतें करने के बाद हम आगे चाइना बॉर्डर की तरफ चले गए और हम सोस्त बाज़ार में पहुँच गए। क्योंकि हमारा प्लान सोस्त बाज़ार में स्टे करने का था रात का, तो हमने पहले यहाँ पर पहुँचकर होटल ढूंढने की कोशिश की। काफ़ी होटल्स हमने देखे लेकिन हमें कोई भी होटल पसंद नहीं आया। तो हमने ये सोचा कि पहले खुंजराब जाते हैं, क्योंकि वक्त कम है। खुंजराब से वापस आकर फिर हम यहाँ पर होटल ढूंढ लेंगे। Changing vehicles from this to this. अब हम लोगों का इरादा तो अपनी गाड़ी पर जाने का था, लेकिन स्नोफॉल सीज़न होने की वजह से यहाँ पर 4x4 गाड़ियों के अलावा किसी और गाड़ी को जाने की इजाज़त नहीं थी। तो हमने अपनी एक जान पहचान का ड्राइवर वहाँ पर ढूंढा और उससे अपने साथ लिया और हम खुंजराब पास की तरफ निकल पड़े। और रास्ते में खुंजराब पास के ये दिलकश नज़ारे भी काफ़ी अच्छे थे। अब आप देख सकते हैं कि दिसंबर होने के बावजूद यहाँ पर कोई भी बर्फ़बारी नहीं थी। 28 दिसंबर का यह दिन था और यहाँ पर बर्फ़ मौजूद नहीं थी। 2025 में स्नोफॉल थोड़ी कम हुई थी, जिसकी वजह से खुंजराब पास पर भी हमें कुछ खासी स्नोफॉल देखने को नहीं मिली। ना ही हमें यहाँ पर रास्ते में कोई बर्फ़ मिली, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा हमने स्टे किया और उसके बाद थोड़ी सी मस्तियाँ की। मस्तियाँ करने के बाद हम लोगों ने आगे पाक चाइना बॉर्डर की तरफ अपना सफ़र जारी रखा। रास्ते में हमें थोड़ी बहुत स्नो ही देखने को मिली। मौसम भी बिल्कुल क्लियर था, लेकिन हवा यहाँ पर बहुत सर्द और ठंडी हवा चल रही थी, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी ठंडा था। इस वक्त हम चाइना बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक हैं और जो आखिरी चेक पोस्ट है उसकी तरफ हम लोग जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी यहाँ पर बर्फ़ नहीं है। यहाँ पे बॉर्डर में कोई फोर्स नहीं है। इस वक्त हम खुद ही बॉर्डर फोर्स बने हुए हैं एडमिन राहत के साथ। असद भाई, ये हमारे इस्माइल भाई और जैन भाई।
जी इस वक्त हम हैं चाइना बॉर्डर पर। तो ये हालात है, पहाड़ बिल्कुल साफ है। तो फिर चाइना बॉर्डर की ठंडी हवा खाने और थोड़ी सी मायूसी के बाद हम लोगों ने वापसी का रुख किया। हम लोग गाड़ी खुद ही चला रहे थे, हमारे जैन भाई के ड्राइवर जाने वाले थे, इसलिए हम लोगों ने आते हुए और जाते हुए गाड़ी जो है वो खुद चलाई। इसके बाद हमारे जो इस्माइल भाई हैं, इनके कज़न यहाँ पर चाइना बॉर्डर पे चेक पोस्ट पर होते हैं। साल के 12 महीने वो यहीं रहते हैं, तो ये हमें उनके पास ले कर गए। वहाँ पर हम लोग बैठे, उनसे थोड़ी सी गपशप लगाई, उनसे हालात पूछे वहाँ के, और चाय वगैरह पीने के बाद फिर हम लोग वापस सोस्त आ गए। सोस्त आने के बाद फिर रात का हमने यहीं पर खाना खाया, और खाना खाने के बाद हम लोगों ने इस्माइल भाई से इजाज़त ली। और हमारा प्रोग्राम ये बना, क्योंकि हमें सुस्त में कोई होटल स्टे के लिए नहीं मिला, तो हम रात को वापस ही हुंजा जाएंगे। तो फिर हम रात की ड्राइव करते हुए सौस से हुंजा वापस आ गए और वापस उसी होटल में स्टे किया जहाँ पर हमने पहले स्टे किया था। चेक इन करने के बाद हम जब कमरे में आए तो यहाँ पर आकर फिर हम लोगों ने अपनी मस्तियाँ शुरू कर दी। अरे कौन है ये जो जटा है? इसमें जटा है।